नमस्कार, मैं नवीन राजवाल खबर 24 न्यूज आपका स्वागत है। दिखाते हैं खबर विस्तार से। उदयपुर शहर के घंटाघर थाना क्षेत्र स्थित होटल जगत निवास के झरोखे से गिरकर 2 साल के मासूम बच्चे की पिछोला झील में डूबने से मौत हो गई। शनिवार सुबह दर्दनाक हादसे ने देश दुनिया से आने वाले पर्यटकों की सुरक्षा, होटल प्रबंधन के इंतजामों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली निवासी सोनू सिंह तंवर अपनी पत्नी 2 साल की बेटी हिमाई के साथ उदयपुर घूमने आए थे और वे घंटाघर थाना इलाके के हेरिटेज होटल में ठहरे हुए थे। आज सुबह बच्ची के माता पिता होटल की दूसरी मंजिल पर स्थित रेस्टोरेंट में नाश्ता करने गए थे। माता पिता जब काउंटर से नाश्ता ले रहे थे, उसी दौरान खेलते खेलते मासूम बच्ची ने होटल का झरोखा खोल दिया और संतुलन बिगड़ने से वह सीधे नीचे पिछोला झील के गहरे पानी में जा गिरी। हादसा होते ही होटल परिसर में कोहराम मच गया। माता पिता की चीख पुकार सुनकर होटल स्टाफ तुरंत मौके पर दौड़ा। कर्मचारियों ने बिना एक पल गवाए झील में छलांग लगाई और बच्ची को बाहर निकालकर आनंद फानंद में एमबी हॉस्पिटल पहुंचाया। हालांकि अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने जांच के बाद बच्ची को मृत घोषित कर दिया। चित्तौड़गढ़ भगवान कृष्ण के सहपाठी सुदामा की कथा तो आप सभी ने सुनी होगी। कृष्ण के साथ पढ़ने वाले सुदामा बेहद गरीबी में पत्नी के तीनों के बाद 3 मुट्ठी चावल लेकर द्वारकाधीश से मिलने पहुंचे थे। कृष्ण सुदामा की दोस्ती की मिसाल पूरी दुनिया में दी जाती है। सुदामा जैसी एक कहानी राजस्थान में सामने आई, जहां कृष्ण के प्रति भक्ति के मामले में एक आधुनिक सुदामा ने करीब 3 करोड़ की संपत्ति सांवलिया सेठ को अर्पित की। मेली धोती और कुर्ते में डूंगरपुर जिले के एक किसान ने भगवान सांवलिया सेठ के नाम पर अपनी जमीन और मकान नाम कर दिया। इस संपत्ति का मूल्य करीब 3 करोड़ रुपए बताया जाता है। हालांकि सांवलिया सेठ को 3 करोड़ का दान देने वाले सुदामा ने 10 साल में इस दान के लिए 100 से ज़्यादा चक्का सांवलिया और चित्तौड़गढ़ के लगाए। डूंगरपुर जिले के आसपुर के खेड़ा सामोर निवासी अमरजी गौतम पाटीदार पुत्र गौतम ने सारी दिक्कतें झेलने के बाद भी आखिर अपनी जमीन भगवान के नाम कर ही दी। जैसलमेर देश के सबसे संकटग्रस्त पक्षियों में शामिल ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण अभियान में जैसलमेर से एक बड़ी और उम्मीद जगाने वाली सफलता सामने आई है। पिकरान के रामदेवरा गोडावड़ा संरक्षण प्रजनन केंद्र से लगभग 1 माह आयु के 3 गोडावण चूजों RJ9, RJ10, RJ11 का सफलतापूर्वक रिवाइल्डिंग स्ट्रक्चर टनल में ट्रांसलोकेशन किया गया है। यह कदम भविष्य में इन चीज़ों को प्राकृतिक आवास में सुरक्षित रूप से छोड़ने की दिशा में बेहद अहम कदम माना जा रहा है। उप वन संरक्षक वन्यजीव अशोक सिंह भाटी ने बताया कि राजस्थान वन विभाग, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया संयुक्त रूप से गोडावण संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। वहीं इन तीनों चूजों को रामदेवरा ब्रीडिंग सेंटर से विशेष रूप से तैयार किए गए रिवाइंडिंग स्ट्रक्चर में स्थानांतरित किया जाता है। वर्तमान में रामदेवरा समस्थित संरक्षण प्रजनन केंद्रों में गोडावणों की कुल संख्या बढ़कर 38 हो गई है, जिसके बाद अब चरणबद्ध तरीके से इन्हें प्राकृतिक आवास में वापस छोड़ने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। डिग में कंपनी से चोरी हुए ट्रेलर को पकड़ने के लिए पुलिस ने फिल्मी अंदाज में पीछा किया। करीब 50 किलोमीटर तक पीछा करने के बाद पुलिस की टीम ने ट्रेलर को कब्जे में ले ही लिया। पुलिस ने चोरों को भी गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी। टीम के सदस्य हेड कांस्टेबल यतेंद्र, लोकेश कांस्टेबल ब्रज बिहारी हरवीर ने कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस अधीक्षक शरण गोपीनाथ कोमले के निर्देशन में डिग पुलिस की क्विक रिस्पॉन्स टीम ने देर रात करीब 12 बजे कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने ट्रेलर का काफी दूर तक पीछा किया, फिर नरभई क्षेत्र में ट्रेलर को घेर कर कब्जे में ले लिया गया। कंपनी में चोरी हुआ ट्रेलर नगर क्षेत्र से कई गांवों से गुजरता हुआ नरभई हाईवे पर पहुंचा था। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार चालक ट्रेलर को जयपुर होते हुए उत्तर प्रदेश से ले जाने की फिराक में था। सूचना मिलते ही क्वालिटी टीम तुरंत सक्रिय हुई और बिना समय गंवाए ट्रेलर का पीछा शुरू कर दिया। पुलिस ने ट्रेलर को कब्जे में लेने के बाद कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और वाहन चोरी से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच की जा रही है। बांसवाड़ा के सदर थाना क्षेत्र में एक युवती ने शादी का झांसा देकर लंबे समय तक शारीरिक संबंध बनाने और जबरन गर्भपात कराने, शादी से इनकार करने का गंभीर आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया है। इंस्टाग्राम पर युवती की दोस्ती हुई थी। सोशल मीडिया पर दोस्ती के बाद धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ी और फिर एक दिन जाकर दोनों ने एक दूसरे से मुलाकात की। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पीड़िता ने पुलिस की रिपोर्ट में बताया कि वर्ष 2023 में उसकी पहचान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम के माध्यम से सज्जनगढ़ क्षेत्र के बिजलपुर निवासी अभिषेक डोडिया से हुई थी। दोनों के बीच बातचीत बढ़ने के बाद बांसवाड़ा में कई बार मुलाकात हुई। इस दौरान आरोपी ने शादी का भरोसा देकर उससे शारीरिक संबंध बनाए। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने शादी का आश्वासन देकर उसने कोचिंग सेंटर और कोचिंग फीस, पीसी का खर्च, कपड़े और अन्य खर्चों के नाम पर रुपए भी लिए।
जब वह गर्भवती हुई तो आरोपी ने शादी के बजाय गर्भवती गिराने का दबाव बनाया। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि 2024-2025 के दौरान 3 बार गर्भ ठहरने पर आरोपी ने अपनी बहनों के साथ मिलकर उनके साथ मारपीट की और जबरन दवा खिलाकर गर्भपात कराया। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि दोनों परिवारों की सहमति से 9 जून 2026 को शादी तय हुई थी, लेकिन बाद में शादी टाल दी गई और फिर आरोपी ने विवाह करने से इनकार कर दिया। राजस्थान में एक बेहद खतरनाक जानलेवा वायरस ने दस्तक दे दी है। राज्य के डूंगरपुर सिरोही जिले के 2 मासूम बच्चों की गुजरात में इलाज के दौरान मौत के बाद चांदीपुरा वायरस की पुष्टि हुई है। इस खौफनाक खुलासे के बाद चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। संक्रमण को रोकने के लिए प्रशासन ने सीमावर्ती इलाकों, आदिवासी बस्तियों में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। प्रभावित गाँव में 600 से अधिक घरों का डोर टू डोर सर्वे किया जा रहा है और बच्चों की विशेष जाँच के साथ कीटनाशकों का छिड़काव तेज कर दिया गया है। अधिकारियों के अनुसार यह कदम तब उठाया गया जब प्रयोगशाला की रिपोर्ट से पुष्टि हुई कि राज्य के जिन 2 बच्चों की मौत गुजरात में इलाज के दौरान हुई है, वे खतरनाक चांदीपुरा वायरस CHPV से संक्रमित पाई गई थी। उन्होंने बताया कि डूंगरपुर जिले के रतनपुरा गांव की 6 साल की लड़की, सिरोही जिले के 2 साल की लड़की भी शामिल है। खबरों में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी देर शाम की तमाम खबरों के साथ। तब तक बने रहिए खबर 24 न्यूज के साथ।